हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं टॉप जी के क्वेश्चन। इसमें कि हम 30+ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है यानी ताप कितने नीचे जा सकता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन सी -373 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी यह सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का न्यूनतम संभव ताप क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव, या फिर ऑप्शन डी रमन प्रभाव। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्या है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी एड्स, या फिर ऑप्शन डी यह सभी। तो घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैजा। हैजा एक ऐसा रोग है जो कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है। किस तत्व का संबंध दांतों विकृति के साथ है, दांतों की विकृति के साथ है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लूओरिन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। तो किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लूओरिन। कौन सा है? फ्लूओरिन। फ्लूओरिन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यानी 3 सही है और 1 गलत है। इसमें पूछा किया गया है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। ऑप्शन बी है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है वेरी। ऑप्शन सी है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्क्वेरबी। ऑप्शन डी है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। वो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी की कमी से रिएक्टस रोग होता है, ना कि नपुंसकता होता है। लेकिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिएक्टस। कौन सा होता है? रिएक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र, या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है। ऑप्शन ए 15 ग्राम बटे 100 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 25 ग्राम बटे 100 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 20 ग्राम बटे 100 मिलीलीटर, ऑप्शन डी है 15 ग्राम बटे 100 मिलीलीटर। तो मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? यानी 100 मिलीलीटर में कितना होता है हीमोग्लोबिन? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 15 ग्राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 15 ग्राम बटे 100 मिलीलीटर, मतलब 15 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए, और ऑप्शन डी है विटामिन B2। तो किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन B12 को आवश्यकता होती है कोबाल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेनिंजाइटिस रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग है वह मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी वृक्क को, ऑप्शन सी यकृत को, या फिर ऑप्शन डी हृदय को। तो मेनिंजाइटिस रोग है वह मानव के किस अंग को प्रभावित करता है?
कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस रोग है वह मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यानी यूरेनियम का जो विखंडन होता है उसमें प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो यूरेनियम के विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी ऑप्शन है सी विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी। कौन सी विटामिन है वो? विटामिन डी, जो कि किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी ताज़ा सब्जी या फिर ऑप्शन डी पीला योग। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ताज़ी सब्जी। ताज़ी सब्जी जो कि विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? ऑप्शन ए अस्थि कैंसर, ऑप्शन बी फेफड़ा कैंसर, ऑप्शन सी त्वचा कैंसर या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क कैंसर। तो रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अस्थि कैंसर। कौन सा रोग होता है? अस्थि कैंसर रोग, अस्थि कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? यानी जो एंटीबॉडी कार्य करते हैं वो किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? ऑप्शन ए प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, ऑप्शन बी पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन सी संक्रमण के या फिर ऑप्शन डी विपत्ति के। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण। क्या है? संक्रमण से लड़ने के लिए ये कार्य करते हैं एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्रक में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कशेरुक रज्जु में। कौन सा है? कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? ऑप्शन है इसका गर्भाशय, ऑप्शन बी बीजांडासन, ऑप्शन सी अंडाशय या फिर ऑप्शन डी अपरा पोषका। तो भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन ए गर्भाशय द्वारा, ऑप्शन बी बीजांडासन द्वारा, ऑप्शन सी अंडाशय द्वारा या फिर ऑप्शन डी अपरा पोषका के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अपरा पोषका। क्या है? अपरा पोषका के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है या फिर ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घटता है। यानी गलने की वो होती है ना गलनांक उसका बर्फ का, वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एम्फीबिया वर्ग के जंतु। एम्फीबिया वर्ग के जंतु ऑप्शन ए सिर्फ जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी
जल एवं थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सिर्फ पेड़ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सिर्फ थल पर पाए जाते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग के जंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जल एवं थल में दोनों में पाए जाते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं वह जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी जंगल में निम्न 4 पदों वाली खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। यानी कोई जंगल है उसमें 4 पदों वाली खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। और इस खाद्य श्रृंखला कौन कौन सी है? घास, कीट, मेंढक और बाज, ये खाद्य श्रृंखला है। तो उपयुक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर कौन प्राथमिक मांसाहारी है, यानी इन चारों के बीच में प्राथमिक मांसाहारी जीव कौन सा है? ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी मेंढक या फिर ऑप्शन डी कीट। तो उपयुक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर कौन प्राथमिक मांसाहारी जीव है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेंढक। मेंढक है जो कि प्रथम मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है जो दलहनी फसलें होती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए जड़ ग्रंथिकाएं, ऑप्शन बी गहरी जड़ें, ऑप्शन सी वायवीय जड़ें या फिर ऑप्शन डी मूल रोम। तो दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होती हैं, क्या उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जड़ ग्रंथिकाएं। क्या उपस्थित होती हैं? जड़ ग्रंथिकाएं, जिससे कि वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ग्रेगर, क्वेश्चन क्या है? ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जो ग्रेगर मेंडल हैं वह किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी आनुवंशिकता के नियम के कारण या फिर ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों के वंशागति। तो ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आनुवंशिकता। किसके कारण प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम के कारण। और आनुवंशिकता का नियम इन्होंने किस पेड़ पर दिया था? वो था मटर का पौधा। क्या था? मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, गामा किरणें हैं। ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या फिर ऑप्शन डी उच्च ऊर्जा वाली पॉजिट्रॉन। तो गामा किरणें हैं। गामा किरणें कैसी हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है इसका पैनक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी आमाशय। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी है आमाशय। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छोटी आंत। तो छोटी आंत में सबसे अधिक खाना पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। जीन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? जीन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी गुणसूत्रों में, ऑप्शन सी हरित लवकों में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जीन उपस्थित होते हैं, किस में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुणसूत्रों में। किस में? गुणसूत्रों में जीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अन्य नाम लोकजा है? यानी जो लोकजा नाम है वह किस बीमारी का अन्य नाम है? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी टेटनेस या फिर ऑप्शन डी टीबी। तो किस बीमारी का अन्य नाम लोकजा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेटनेस। टेटनेस बीमारी का अन्य नाम क्या है? लोकजा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। और आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें।